बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान नसीम अकमल ख़ान आपके लिए ढेर सारी मोहब्बतें, प्यार और दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, बख्तावर आज हमें मिल तो गई है, मैं कहा इससे पूछ लेते हैं कि ये शहर और गांव के माहौल में क्या फ़र्क होता है। आप क्यों वैसे इधर आती रहती हैं? मेरा दिल मेरी मर्जी। इसका दिल इसकी मर्जी, ये बात ठीक है। अच्छा मेरा देखें, नान का घर है और मुझे यहाँ आना पसंद है पसंद है। और मैं आती रहूंगी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि जब यहाँ आप आती हैं अक्सर जाती हैं, कहती हैं कि जी गांव की तरफ चलें, ये वहाँ बड़ा सब्ज़ा मुझे अच्छा लगता है, वो माहौल बड़ा अच्छा लगता है। तो आप खुद बताएं ना कि क्या लाहौर एक, यहाँ के लोग कहते हैं जी जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमीन जमिया नहीं, नहीं यहाँ। और आप इधर गांव की तरफ ज़्यादा आती हैं, इसकी क्या वजह है? असल में वजह ये है कि हम एक ह्यूमन नेचर है कि आप एक जगह रह रह के इंसान बोर हो जाते हैं, तो हमें बहुत ज़रूरत होती है हमें कि हम अपना वो एक माइंड चेंज करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए अपना थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज करें। तो मैं प्रेफर करती हूँ विलेज साइड, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ग्रीनरी देखना और फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और यहाँ के जो लोग मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरा ननियाल है, नानका है, तो नानके के साथ वैसी अटैचमेंट ज़्यादा होती है इंसान को, तो फिर इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं यहाँ हूँ। सुबह के नाश्ते जो यहाँ होते हैं बहुत मज़ेदार। उनमें क्या क्या दिल करता है, चटपटियाँ कौन सी चीज़ें हैं जो टेबल पे अचार लगी हैं? पराठा, अचार पराठा, लस्सी और मेरी मेरी खाला के हाथ की बनी हुई कोई भी चीज़ मज़ेदार। अच्छा ये बताओ कि अचार वगैरह तो हर जगह पे मिलता है, यहाँ के जो गांव के अचार है उसमें क्या खसूसियात है? यहाँ का खलूस जो आपको वहाँ नहीं मिलता, वहाँ आपको केमिकल मिलते हैं, जो साफ सी बात है। गांव में आपको खलूस मिलता है, शहर में आपको केमिकल्स और मिलते हैं। खुद बनाते हैं, खुद हमारी बड़ी बनाते हैं, हैं जो यहाँ है। खुद बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं और बिल्कुल सब कुछ फ्रेश होता है, तो इसलिए। मैंने आपको देखा था मक्खन बड़े आप लगा लगा के खा रही थी। मक्खन यहाँ का जो ताज़ा मक्खन है उसके बारे में क्या कहेंगे? ताज़ा मक्खन बहुत अच्छा लगता है, ऑल्दो वो हेल्थ के लिए थोड़ा सा होता है, लेकिन कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता। पराठों की खुशबू कैसी लगती है? बहुत मजे की। अलग पराठे। अच्छा अच्छा, सुबह कितना पराठे में से आप खा जाती हैं मैं माशाल्लाह? एक भी पूरा नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरी खाला बहुत खुलूस से बहुत हैवी पराठा बनाती है, तो वो एक भी मेरे अंदर नहीं जाता पूरा। वो खलूस खाला का आपके अंदर नहीं जाता? नहीं नहीं सिर्फ खुशबू ही लेती है तो? नहीं, मैं खाती हूँ लेकिन उनका दिल रखने के लिए वो तो मुझे खाना होता है, और लेकिन पूरा पराठा मैं नहीं खा सकती। वैसे दिल करता है खाने को? हाँ, दिल करता है, लेकिन वो कुछ कंट्रोल भी तब करना है ना, गर्ल्स अच्छा कॉन्शियस होती हैं थोड़ा। अच्छा, ये जब ये बताएं कि जब आप बाहर निकलती हैं इधर से, ये देखें ना हमारा ये छोटी सी तहसील है मलिकवाल, और गिरदोनवा में कस्बा भी कह है तहसील, ये साइडों पे बहुत गांव हैं। तो जब आप अपनी खाला या उनके बेटों को कहती हैं कि चलें भी हमें, तो क्या उधर कौन कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है? मुझे लोगों की सिंप्लिसिटी, मतलब मुझे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे शहर में निकलने के लिए देखना पड़ता है कि हेड टू टो मैं एक कंप्लीट ड्रेस कोड में हूँ, मतलब बिल्कुल अच्छा मैं ड्रेसअप हूँ, और ऐसी हालत में नहीं मैं निकल सकती। और यहाँ पे मुझे ये होता है कि यार मैं जिस हालत में मैं निकल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सिंपल हैं और वो आपको जज नहीं करते, और बस मुझे मज़ा आता है। मुझे ओवरऑल मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, अच्छा, बाहर गांव में यहाँ निकलना। जाती हैं ना आप, तो वहाँ जब गांव में जब जाती हैं तो यहाँ पर हमारे किसान जो है खेतों में हल चला रहे होते हैं, मेहनत कोई कर रहे होते हैं बहुत मेहनत कर ज़्यादा। रहे होते हैं, उनकी वो जो अपने हाथों से जो भैंसें होती हैं चारा डाल रहे होते हैं। कई अब तो मशीन दूसरी भी है, बिजली पे भी और हाथ वाली भी है, अभी भी है, ये नहीं है नहीं है, अभी भी है। ट्यूबवेल चल रहा होता है, वो फुहारे दे रहा होता है, खास तौर पर गर्मियों पे तो उसके पास भी खड़े हो जाए तो आधी ठंडक वैसे ही ऑटोमेटिक आ जाती है। असल में आप शहर में हो, आपको वो सारा कुछ अवेलेबल होता है, आपके पास सारा कुछ होता है, बट फ़र्क ये होता है कि आपको वहाँ बैठ के नहीं पता चलता कि इस चीज़ के पीछे कितनी मेहनत है। यहाँ आके आपको पता चलता है कि यार किसान क्या मेहनत कर रहा है, जो सब्ज़ी आपको घर में मिल रही है, उस चीज़ की मेहनत जब आपको नज़र आती है, फिर खाते हुए आपको वैसे ही मज़ा आता है वो चीज़। तो ये फ़र्क होता है, शहर में आपको ये माहौल नहीं मिलता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है, मेरा ख़्याल है कि साल में 1-2 बार ऐसा देखना आपको, आपको पता होना चाहिए कि यार आपके पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है और लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, हर तबके के लोग, हर तरह के लोग।
हमारे देही इलाकों में जो मेहनतें हो रही हैं, जो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर सब्जियाँ लगाई जाती बिल्कुल हैं, बिल्कुल वहाँ वो चीज़ पहुँचती हैं। हाँ हाँ वो यहाँ जब आप चीज़ यहाँ पर जो पका होता है बस सालन, हम्म, बस कुछ सब्जी पकी होती हम्म, है, उसका जायका और वहाँ जब आप अपने शहर में खाती हैं लाहौर हम्म। में, क्या फ़र्क महसूस करती हैं? फ़र्क होता है यहाँ का खलूस, क्योंकि यहाँ मैं आती हूँ अपनी प्यारी खाला के पास आती हूँ तो उनका खलूस होता है। और नहीं, वैसे सब्जियों में भी सब्जी में क्या सब फ़र्क महसूस करती सब्जियाँ हैं? बहुत फ्रेश होती हैं यहाँ हाँ, की, वहाँ वहाँ पहुँचने लाहौर में नहीं, वहाँ फ्रेश नहीं होती हैं इतनी। क्योंकि यहाँ मतलब क्योंकि हमें वहाँ ग्रोसरी करनी पड़ती है स्टोर से, और वहाँ स्टोर्ड आइटम्स होती हैं, तो फिर यहाँ आपको ताज़ी मंडियों में यहाँ आ जाती ताज़ी आप जाके खुद आप जाके निकाल लें आप उनसे, कि आपको ताज़ी बिल्कुल फ्रेश मिलता है। वैसे भी हमारे इधर ताज़ी आ जाती हैं शहरों में ना, ताज़ी आ जाती है, हाँ। नज़दीक जो है ना हाँ जी, लगी आ होती हैं। जाती है। अच्छा ये बताएं कि अपना शहर और इसमें जो गांव होता है उसमें ये भी आप समझती होंगी शोर शराबा, या जैसे वहाँ ट्रैफिक है, यहाँ का माहौल में वो उतना रश हुँ। नहीं होता, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? वहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है, क्योंकि शहर है, ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है बड़ी जगह है। यहाँ पे उस लिहाज से ट्रैफ़िक नहीं है, लेकिन यहाँ सुकून है। शहर से बनिस्बत यहाँ सुकून है, लेकिन स्टिल शहर में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे नहीं है। जो एक चीज़ मुझे जो फ़ील होती है, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ और मुझे फ़ील होता है कि यार हम लोग बहुत चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं जो यहाँ के लोग नहीं उठा सकते हैं। एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे इतने बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे कम है, बहुत कम है यहाँ पे। शहर में बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे कम है लोगों की, और वैसे भी ओवरऑल यहाँ के लोगों को थोड़ी कम अवेयरनेस है। लेकिन शहर यहाँ के देसी टोटके बड़े चल जाते हैं। हाँ, वो तो चलते ये हैं। है। अच्छा। उससे तो मैं खुद बहुत इम्प्रेस हूँ। देखे ना, वहाँ पर आपको अगर पेट में पेन हो जाए तो वो कहते हैं डॉक्टर जी के वो पास वहाँ भागते डॉक्टर को वो हैं। बस को पान की गोली खाए या हाँ, कोई अपना कोई और दवाई लें। हाँ। यहाँ पर तो हमारी जो गांव वाली बुजुर्ग औरतें औरतें हैं, हैं हाँ, वो प्याज का पानी लगा के दी ला बच्चिया, थोड़ा जा पानी छिक जा, बंदा पानी वो पीता है, पेट की दर्द खत्म। खत्म हो जाती ये है। चीजें तो है यही ना, हाँ, यहाँ और भी यही है, ऐसे कई यही टोटके हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये टोटके इन तो टोटकों को आप अहमियत देती है ना फिर गांव के देती हूँ, टोटकों देती की? हूँ, बिल्कुल देती हूँ। अच्छा जी बख्तावर, अब टाइम भी काफ़ी हो गया है। देखिए आज थोड़ा सा प्रोग्राम हमने ना शहर और गांव में, मैं कैसे इनसे पूछें कि ये वहाँ शहर में इनकी से वहाँ ही पैदा हुई हैं, वहाँ ही पढ़ रही हैं, वहाँ इनकी लाइफ ज़िंदगी ये साल में या साल बाद या 2 साल 1.5 साल बाद जब इधर आती हैं, मैं कि इनसे पूछा जाए कि हमारे इस इलाके में और आपके शहर में क्या फ़र्क है। का फ़र्क बिल्कुल है, काफ़ी फ़र्क है। यहाँ जब हमारे गाँव की सुबह 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 जो होती है अज़ान के बाद, जब वो परिंदे चाँ चाँ की आवाज़ें देते हैं, वो परिंदों की जो आवाज़ें आती हैं, वो आवाज़ें शहर में नहीं आती। नहीं वहाँ आपको आती। गाड़ियों के हॉर्नों की आवाज़ हॉर्न की आएगी। आवाज़ आती है ठीक है, वहाँ यहाँ पे। पे जो सुबह-सुबह ठंडी हवाएँ आती हैं, जिसको कहते हैं कि नसीमें सुबह गुलों में खेलती होगी, किसी की आखिरी हिजकी, किसी की दिल लगी होगी। वो जो नसीमें सुबह की ठंडी-ठंडी हवा होती है ना, वो वहाँ नहीं मिलती। नहीं मिलती। वहाँ धुआँ मिलता है, सही यहाँ वो बात है, ठंडी हवाएँ सही बात मिलती हैं। है, वहाँ नहीं ठीक मिलती। है जी। यहाँ पर जो गांव में सुबह सरसब्जा देखा जा सकता है, वहाँ पर नहीं। वहाँ बिल्डिंगें देखी जा सकती हैं, बड़े बड़े महल कोठियाँ देखी जा सकती हैं, और यहाँ पर सब्जा देखा जा सकता है, और दूर दराज तक जहाँ तक आपकी नज़र जाती है एक दरख्त होते हैं, एक व्यू ही अलहदा होता है। लिहाजा मैं किसी दिन इंशाल्लाह ये प्रोग्राम गांव में जाकर भी करूँगा और गांव की सुबह आपको दिखाऊंगा कि सुबह लोग कैसे उठते हैं, वो अपनी तैयारी कैसे करते हैं, किन किन कामों पे जाते हैं। आज तो थोड़ा सा मैं क्या, चलो इनसे भी पूछें, बख्तावर मिल गई थी तो इससे भी थोड़ी सी बात कर लें। असल इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन को मैं आपको गांव में ले जाऊंगा, और फिर किसी दिन शहर और गांव की दोनों ज़िंदगी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। कि यहाँ की सुबह क्या है और वहाँ की सुबह क्या है। इसके साथ ही नसीम अकमल खान अपनी आज की जो अपना हमारी मेहमान है बख्तावर, उसके के साथ इजाज़त लेता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में। जींदे बसते रहो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।